इस्लामाबाद अकॉर्ड की बातें चल रही हैं। और जो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बताया गया कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में ये टेंशन्स मजीद बढ़ गई हैं, एस्केलेशन और ज्यादा हो गई है, एक दूसरे को खत्म कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। कई लोग तो इसको इवन न्यूक्लियर वॉर से भी जो है वो कह रहे हैं कि कोई पता नहीं कि गॉड फॉरबिड शायद कोई ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बातें जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बोला कि जी ट्यूसडे 8 PM एक उनकी तरफ से ये भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई, जिसके बाद फिर उसको और ज्यादा कंसर्न के साथ देखा गया। लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद तौर पर तनकीद का निशाना बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप ईस्टर का तो ख्याल कर लेते, मतलब ईस्टर जैसा जो एक होली इवेंट है, ओकेजन है, फेस्टिवल है फॉर द क्रिश्चियंस, आपने उसका भी ख्याल नहीं किया और आपने ईस्टर पे इंस्टेड ऑफ शेयरिंग मैसेजेस ऑफ पीस एंड लव एंड सॉलिडेरिटी विद द वर्ल्ड, आपने उल्टा ईस्टर पे कहा कि मैं धमाके करूंगा, मैं वॉर क्राइम्स करूंगा। क्योंकि आपको पता है वॉर क्राइम किसको कहा जाता है? वॉर क्राइम कहा जाता है कि जब आप किसी सिविलियन आबादी को बाकायदा निशाना बनाने का आप कहें तो ये क्राइम तो नहीं, इसको क्राइम से बढ़कर वॉर क्राइम कहा जाता है, जंगी इसको जुर्म कहा जाता है। कि जंगों में ऐसा होता है कि जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, तो जंग में ये होता है कि आपको कोई शर्म नहीं रहती कि आप सिविलियन को मार रहे हैं या आप किसी फौजी को मार रहे हैं, सिविलियंस को भी वैसे ही निशाना बनाया जाता है। तो ये वॉर क्राइम्स की धमकी है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी। कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन भर भर के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये भी अब सोचने लगे हैं कि क्या मेंटली अनफिट हैं प्रेसिडेंट ट्रंप टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। बट एनीवे, पाकिस्तान का रोल बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है। रॉयटर्स स्टोरी कर रहा है, स्काई न्यूज जो है इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से कि मामला ज्यादा इंटेंस हो गया तो उन्होंने यूएस की लीडरशिप और ईरानियन लीडरशिप सबसे राब्ता किया और बाकायदा उनसे राब्ता करके जो है वो उन्होंने मजीद जो है वो सारा उनको बताया और उनको दोबारा एक पेज पर लाने की कोशिश की। और उसकी टर्म्स ये बताई जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन खोल दिया जाएगा, फौरी तौर पर सीज फायर होगा यानी कि कोई किसी पे कोई अटैक नहीं करेगा। और इसके बाद 15 to 20 डेज जो हैं वो मांगे जाएंगे कि 15-20 डेज तक बिल्कुल सीज फायर होगा और उस दौरान एक फॉर्मल लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बनाया जाएगा। उस फॉर्मल लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर ये 15 से 20 दिन जो है वो मांगे गए हैं कि दोनों मुल्कों में अग्रीमेंट हो जाएगा। सो आई थिंक अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में पाकिस्तान और इस्लामाबाद फिर से आ गए। जयशंकर जी को जो है वो जरूरत पड़ेगी कि वो दोबारा अपनी जो गालियों वाली डिक्शनरी है वो खोलें और उसमें से गंदी गंदी गालियां निकालें ताकि अब उनके दिल की जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी तरह से बाहर निकले। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जयशंकर साहब की जो दिमागी हालत है और जिस तरह से वो एक बहुत बड़े सदमे में हम हैं, तो हम उनको गेट वेल सून के फूल हमें भेजने चाहिए पाकिस्तान से और यकीनन वो अपनी डिक्शनरी खोलेंगे गंदी गालियों वाली जो कि उनको इनहेरिटेंस में मिली है और वो उसमें से देखेंगे कि दलाल शब्द के बाद अब वो कौन से और गंदे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं।